हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे वन वर्ड सिचुएशन के बारे में जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं वन वर्ड सिचुएशन की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं लिखा गया है ए स्टेट। क्या फ्रेंड्स? ए स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, ऐसा राज्य क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार का शासन ना होता है, बिल्कुल उसमें कुछ अराजक तत्वों का शासन होता है। फ्रेंड्स जिस प्रकार के किसी स्टेट में गवर्नमेंट का शासन ना हो, कुछ किसी अन्य चीज़ का शासन होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या होता है? अनार्ची होता है, अराजकता। फ्रेंड्स क्या होता है? अराजकता। फ्रेंड्स वहाँ पे अराजकता होता है। ऐसा राज्य क्षेत्र जिसमें किसी सरकार का शासन नहीं होता फ्रेंड्स, वहाँ पे अराजकता होता है, अराजकता होता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले की तरफ। रूल बाय द नोबिलिटी। फ्रेंड्स ऐसा शासन होता है, नोबिलिटी ऐसा शासन होता है फ्रेंड्स जिसमें कुछ श्रेष्ठ लोगों का शासन होता है, जिसमें कुछ श्रेष्ठ लोगों का शासन होता है, जिसमें कुछ श्रेष्ठ लोगों का शासन होता है, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं फ्रेंड्स। उसको एरिस्टिक्रेसी को कुलीन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कुलीन तंत्र। जिसमें कुछ श्रेष्ठ लोगों का शासन होता है उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अरिस्टोक्रेसी। जिसमें कुछ श्रेष्ठ लोगों का शासन होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो फ्रेंड्स आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। ऐसा शासक, ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, ऐसा शासक जिसके हाथ में शासन की सारी शक्तियाँ होती हैं। वो चाहे जो करवा सकता है, चाहे जो कर सकता है, जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल की से देख सकते हैं, चीन का शासक है, जो कहता है लोगों को ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चीन के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि ऑटोक्रेट, तानाशाह। ऑटोक्रेट मतलब होता है तानाशाह। क्या होता है फ्रेंड्स? तानाशाह। ऐसा शासक जिसके हाथ में शासन की सारी शक्ति होती हैं, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तानाशाह। तो इसी कड़ी में आगे की तरफ हमें देखना है क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। रूल बाय द एब्सोल्यूट मोनार्च। रूल बाय द एब्सोल्यूट मोनार्च। रूल बाय द एब्सोल्यूट मोनार्च। तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट मोनार्चों द्वारा जो शासन चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। एब्सोल्यूट मोनार्च द्वारा जो शासन चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑटोक्रेसी, जिसे निरंकुश शासन बोलते हैं, निरंकुश राजतंत्र बोलते हैं, निरंकुश। फ्रेंड्स इस प्रकार की शासन में भी मनमानी का काम होता है, निरंकुश शासन। तो फ्रेंड्स रूल बाय द एब्सोल्यूट मोनार्च, जो एब्सोल्यूट मोनार्च लोगों द्वारा जो शासन चलाई जाती है उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं निरंकुश शासन। तो फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ना हमें धीरे धीरे करके। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर, गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर। फ्रेंड्स गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर। फ्रेंड्स गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर, जो तानाशाह द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है फ्रेंड्स, जो एक तानाशाह गवर्नमेंट को सरकार चलाता है, गवर्नमेंट की सरकार को जो तानाशाही द्वारा चलाई जाती है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप, तानाशाही। जो तानाशाह द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको तानाशाही बोलते हैं फ्रेंड्स, तानाशाही। जो चलाता है वो तानाशाह होता है, जो शासन होती है वो तानाशाही होती है। फ्रेंड्स अगले की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। फ्रेंड्स सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक फैमिली का जो शासन चली आ रही है एक फैमिली की है, उसी फैमिली का जैसे उसके दादा हो गए, दादा का जैसे जिसका शासन होता है
जो शासन प्रेजेंट टाइम जैसे मान लो कोई चला रहा है तो उसका बेटा जो है उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बनेगा और उस शासन को चलाएगा। तो फ्रेंड्स फिर उसका बेटा जो है उसके मरने के बाद उसका शासन लेगा। फिर ऐसे फ्रेंड्स जो डायनेस्टी होती है, ये डायनेस्टी जो रूलर्स की जो डायनेस्टी होती है, ये डायनेस्टी बाई डायनेस्टी चलती रहती है। बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इस प्रकार की शासन ऐसे चलती रहती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के शासन में तो डायनेस्टी होती है। तो फ्रेंड वंशज होता है, वंशज जो वंशावली होती है, राजवंश। इस प्रकार से शासन एक वंश से दूसरे वंश में चलती रहती, इसको बोलते हैं सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली होता है फ्रेंड्स डायनेस्टी, राजवंश से। शासन का एक वंश से दूसरे वंश में चलते रहने से और किसी के हाथ में न जाना। तो फ्रेंड इस प्रकार के शासन को डायनेस्टी बोलते हैं। अगले की तरफ बढ़ना है धीरे धीरे करके। रूल बाय द ओल्ड मैन। फ्रेंड्स रूल बाय द ओल्ड मैन, जो वृद्ध लोगों द्वारा जो शासन चलाई जाती है, वृद्ध लोगों, बूढ़े लोगों द्वारा, जो वृद्ध लोगों द्वारा जो शासन चलाई जाती है उसको जेरोंटोक्रेसी बोलते हैं। जिसमें वृद्ध लोगों का शासन होता है फ्रेंड्स उसको जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंटोक्रेसी। जो वृद्ध लोगों द्वारा जो शासन चलाए जाते हैं उसे जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। तो आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाई ए किंग। फ्रेंड्स गवर्नमेंट बाई ए किंग, जो एक राजा द्वारा शासन चलाया जाता है उसको मोनार्च बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मोनार्ची बनाना पड़ेगा सर, यहाँ पे हमें वाई ऐड करना है। गवर्नमेंट बाई ए किंग, जो एक सरकार द्वारा, जो एक राजा द्वारा सरकार चलाई जाती है उसके मोनार्ची बोलते हैं फ्रेंड्स। राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है वो राजतंत्र होता है फ्रेंड्स, जिसमें एक संगठित रूप से सरकारें चलती हैं। गवर्नमेंट बाई ए किंग फ्रेंड्स, जो राजा द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको मोनार्ची बोलते हैं। मोनार्ची का मतलब राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है वो राजतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स अगली की तरफ बढ़ते हैं। रूल बाय न्यू इन एक्सपीरियंट ऑफिशियल्स। रूल बाय न्यू इन एक्सपीरियंट ऑफिशियल्स, जिसमें कुछ लोग शासन कर, ऐसे लोगों का शासन होता है जो बिल्कुल उस क्षेत्र में नए होते हैं, जिन्हें शासन के बारे में बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं नियोक्रेसी। कुछ नए लोगों जिसमें शासन होता है, नौसिखियों का शासन, नियोक्रेसी फ्रेंड्स। इस प्रकार के गवर्नमेंट को बोलते हैं नियोक्रेसी, नौसिखियों का शासन, नौसिखिया। फ्रेंड्स कहेंगे रूल बाय न्यू इन एक्सपीरियंस ऑफिशियल्स, इसमें इन एक्सपीरियंस होते हैं जिनको शासन के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा भी अनुभव नहीं होता, ऐसे लोग शासन करते हैं, इसको बोलते हैं नियोक्रेसी। तो फ्रेंड्स अगले की तरफ बढ़ेंगे। रूल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। रूल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, शासन को कुछ लोग के हाथों में दे देना, या कुछ लोग अगर शासन को चला रहे हैं तो उसको ओलिगार्ची बोलते हैं। थोड़े से व्यक्तियों जो शासन होता है, थोड़े से व्यक्तियों का शासन जो होता है फ्रेंड्स, थोड़े से जो व्यक्तियों का, थोड़े से व्यक्तियों का शासन होता है उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओलिगार्ची बोलते हैं। जो थोड़े से व्यक्तियों का जो शासन होता है, रूल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ओलिगार्ची होता है। तो फ्रेंड्स आइए अगली की तरफ आगे बढ़ेंगे। रूल बाय द वेल्दी पीपल, जो धनवान लोगों के द्वारा जो शासन चलाई जाती है फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं? जो धनी लोग, जिसमें धनी लोगों की सरकारें होती हैं उसे फ्रेंड्स प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। अमीर लोगों का शासन जो होता है फ्रेंड्स, रूल बाय द वेल्दी पीपल, रूल बाय द वेल्दी पीपल, जिसमें अमीर लोगों का शासन होता है उसे बोलते हैं अमीरों का शासन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अमीर का शासन। अमीरों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे बोलते हैं अमीर का शासन, प्लूटोक्रेसी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इस प्रकार अगली कड़ी में देखते हैं। टू मच ऑफिशियल
फॉर्मेलिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है, जिस सरकार में बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेड टाइपिज्म। क्या बोलते हैं? रेड टाइपिज्म, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता है, जैसे कोई सरकार होती है, किसी भी कोई ऑफिशियल काम होना है, तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो फॉर्मेलिटीज़ में क्या होती है फ्रेंड्स? उसमें तमाम प्रकार की फॉर्मेलिटी की जाती हैं, फीता वगैरह बांधा जाता है, और उसी प्रकार को आते हैं ऑफिशियल से लोग काटते हैं फीता को कैंची से, तो उसी को बोलते हैं रेड टाइपिज्म, टू मच ऑफिशियल्स फॉर्मेलिटी, लाल फीताशाही। तो फ्रेंड्स, अगला और देखते हैं।